शाबाश चिंटू, शाबाश अंध भक्तों, गंध भक्तों, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हारे को। तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है, रंग ला रही तुम्हारी मेहनत। बनारस की भारत के लिए सिरदर्द बन गया अमेरिका का टैरिफ। बनारस की कालीन फैक्ट्रियों में पसर गया सन्नाटा, नए ऑर्डरों का टोटा। अच्छा, टेक्सटाइल वाले 4.5 करोड़ बेरोजगार। बताओ भक्तों, ताली ताली थाली दिया मोमती, कुछ भी मिले, कुछ नहीं मिले ना तो अपना सिर मारो दीवार पे दे देंगे। बस आएगा तो प्याऊं प्याऊं, आएगा तो प्याऊं प्याऊं। सिंदूरी लाल ने ना सबका सिंदूर बना दिया भाई, सब गिरकों में सिंदूर दौड़ेगा। अब तुम खाओगे गोबर तो खून कहां से दौड़ेगा। ये गोबर मूत्र का इतना सेवन कर ले तो तुम्हारे को पता ही नहीं क्या है। एक देश ने और झटका दे दिया, अमेरिका तो दे ही रहा है, और ट्रंप तो फिर बोल रहा है मैं तेरे को भी माफी दे दूंगा, एक बार आकर घुटने टेक कर नाक रगड़ के दिखा दे। रगड़वाएगा, लास्ट में रगड़ेगा। नहीं रगड़ी क्या, कपास के ऊपर से हटा दिया। अभी कपास अमेरिका से लेंगे है, और 3 महीने बाद इंडिया का किसान अपनी कपास कहां बेचने जाएगा। ये तो तब तक कपास खरीद लेंगे अमेरिका से, और कोई टैरिफ नहीं उस कपास के ऊपर, और कपास खरीदेंगे। फिर बोल रहा था मैं किसानों के लिए कुछ भी सहने को तैयार हूं। क्यों झूठ बोलता रे, इतनी झूठ बोलता क्यों भाई? इसका चेकअप करा लो, कहीं इसका कोई ऐसी नलकी तो फिट नहीं होगी है कि उधर गया है जापान चला गया हमारा आजाद। जापान में ऐसी बात बोल दी, और जापान के जो पत्रकार है, मीडिया वाले ना, वो दीवार में सिर दे देगा मार रहे। इस बात का मतलब क्या निकलता है भाई? जापान वालों, हमने तो भुगतते भुगतते 11 साल हो गए भाई। थोड़ा तुम भी भुगतो यार, थोड़ा बहुत तो तुम भी भुगतो। तुम तो मजे ले रहे हो फ्री फंड के यार, ऐसे थोड़ी मजे लिए जाते हैं। हम पूरी जिंदगी हम ही मतलब वो करते रहेंगे, इसको ढोते रहेंगे हम। क्या बोल रहा जापान में, आप टेक पावर हो तो हम टैलेंट पावर हाउस हैं। ये सिंदूरी लाल का बयान है, हम टैलेंट पावर हाउस। किस चीज का टैलेंट है? गोबर खाने का टैलेंट, मूत्र पीने का टैलेंट। इससे अलग टैलेंट क्या है? सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाता जापान। तुम क्या बनाते हो हैं? गोबर के पकोड़े, मूत्र का रायता, ये बनाते हो तुम। इसमें तो तुम्हारे को महारत हासिल है, बाकी कहां पे हो तुम टेक पावर हो, हम टैलेंट पावर। अब टैलेंट तो बता दे कहां पे? झूठ बोलने का टैलेंट, उसमें ब्रह्मांड गुरु हो, महामान्य उसमें तो ब्रह्मांड गुरु हो भाई। इसके जितने झूठ नहीं बोल सकता कोई भी, अगर कोई बोल दे तो गारंटी। अब वो बेचारे जापान के पत्रकार कहां जाए भाई? वो तो सिर मार रहे हैं, दीवारों में दे दे गए भाई। कौन सा टैलेंट है इसके अंदर, ये तो बता दो। टेलीप्रॉम्प्टर को हटा दो, एक शब्द भी बोल दे तो टेक पावर टैलेंट पावर की जगह ना ये टेंट पावर और पता नहीं कौन सी ट्रंप पावर बोलने मिलेगा। ये गारंटी है, टेलीप्रॉम्प्टर को हटा दो, एक भी शब्द ठीक बोल जाए तो। नहीं तो फिर वहां पे बोल देगा देखो जापान वालों संभल जाओ, नहीं तो पाकिस्तान अटैक कर देगा। बोल सकता है, कुछ भी बोल। महामानव है यार, नाले से गैस बना देता है, बादलों में जहाज छुपा देता है, 15 लाख की टोपी पहना देता है, चप्पल वालों को जहाज का सपना दिखा के बस ऑटो रिक्शा में बैठने लायक नहीं छोड़ता, ऑटो रिक्शा के लायक भी नहीं छोड़ता। बड़े कमाल की बात है, लोगों की आंखें नहीं खुलती अभी तक तो भाई। चलो ठीक है भाई यार, अमेरिका ने तो दिया जो दिया, झटका दिया। अमेरिका ने बेरोजगारों की लाइन लगा दी, 1.5 लाख गुजराती वही रेगे व्यापारी बेरोजगार। ताली जोर से बजाना, तालियों की आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए तुम्हारी तालियों की आवाज। इतनी जोर से तालियां बजाना, भक्तों रुकना मत। चाहे तुम्हारे को ना 5-7 केजी ज्यादा गोबर खाना पड़ जाए, 2-4 लीटर ज्यादा मूत्र पीना पड़ जाए, ठीक है ना, पीना खाना, लेकिन तालियां जोर से बजाना। जो कि तंदूरी लाल ने इतना बड़ा जो झूठ बोला है। अभी ट्रंप टैरिफ के बीच इस देश ने भारत को दिया झटका। ले भाई, ये झटके ही क्यों मिलते जा रहे हैं? ज्यादा गर्म तो नहीं हो गया सिंदूर रगों के अंदर? गर्म सिंदूर बहता था ना रगों के अंदर, वो कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया। ट्रंप टैरिफ के बीच भारत को एक बड़ा झटका लग गया है। ओ, बेरोजगारों की संख्या बढ़ाना भाई, अभी तक तो 6-7 करोड़ तक पहुंची थी। यह झटका किसी और से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से सबसे अच्छे संबंध रखने वाले इंडोनेशिया ने दिया भाई। वाह, वो तो काली टोपी पहनने वाले हैं ना, इंडोनेशिया में काली टोपी पहनते हैं। थाईलैंडी चुनमंग तो तुम भी तो काली टोपी पहनते हो। हाँ चुनमंग तो तुम भी तो काली टोपी पहनते हो ना। थाईलैंडी संतरे, रुको संतरो। दरअसल इंडोनेशिया क्वारंटाइन अथॉरिटी IQA ने भारतीय मूंगफली प्रेनेट इंपोर्ट बैन के आयात पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। यानी अब भारत की मूंगफली इंडोनेशिया में नहीं मिलेगी। अगलों ने रीजन बताया है, रीजन सुन लो। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज मिलेगी। ये बोल रहे हैं इंडोनेशिया ने इंपोर्ट पर रोक लगाने के पीछे कारण भी बताया। उनके अनुसार भारत से भेजी गई मूंगफली उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड पर खरी नहीं उतरी। इंडोनेशिया क्वारंटाइन अथॉरिटी ने इसी वजह से नॉन कंप्लायंट
एनएनसी नोटिफिकेशन जारी करके भारतीय मूंगफली के इंपोर्ट पर अस्थायी रोक लगा दी। हमारे पास ना क्वालिटी की एक ही चीज है, क्वालिटी के अंधभगत और क्वालिटी का मां जुठलर। ये एक चीज हमारे पास क्वालिटी, और तो क्वालिटी किसी चीज की है ही नहीं। बताओ, पुल बनते हैं उन पर, ऊपर खड़े होगे तो फंसोगे, नीचे खड़े होगे तो पुल ऊपर गिरेगा, और ऊपर होगे तुम तो फिर भी गिरोगे, लेकिन फिर वो ऊपर से फिर पुल गिरेगा तुम्हारे ऊपर। क्वालिटी किस चीज की है? हमारे को तो ये नहीं पता लगता सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों पे सड़क बना रखी है। ताकि देखो सड़कों के ऊपर 1 महीने के अंदर ही ऐसा हाल हो जाता है। किस चीज की क्वालिटी? वंदे भारत ट्रेन है, कभी गाय से टकरा के टूट जाती है, कभी भैंस से टकरा के टूट जाती है। किस चीज की क्वालिटी है बताओ ना? एयरपोर्ट बनते बाद में बारिश आते गिर जाते हैं, पहले गिर जाते हैं। किस चीज की क्वालिटी की बात कर रहे हैं? इंडोनेशिया। हमारे पास क्वालिटी की 2 ही चीजें हैं, क्वालिटी के अंधभगत और क्वालिटी का महामानव जुठलर। इससे बड़ी और कोई क्वालिटी की चीज नहीं है हमारे पास। सरकार तो हम रखते हैं, हम तो सर्कस रखते हैं। एंजॉय भी तो लेना भाई, सर्कस का एंजॉय लेते हैं हम। अपना सर्कस देखते हैं आराम से, शाम के टाइम बैठ जाते हैं, मंडियों के दलाल आते हैं और अच्छे वाला सर्कस चलाते हैं। मुसलमान ये करेंगे, पाकिस्तान ये करेगा। बताओ बिहार कहाँ बॉर्डर पे भी, बिहार का कोई बॉर्डर लगता है? नेपाल का बॉर्डर लगता है। बिहार में उग्रवादी घुसा दिए। और करो तुम चुनाव है ना थाईलैंड में करवा दो, वहां भी ना आतंकवादी घुसा देंगे ये। और कुछ है नहीं इनके पास, बस वोट चोर गद्दी छोड़ का ऐसा नारा लगा, बेहोश हो गया तंदूरी लाल। तंदूरी लाल को होश ही नहीं आ रहा, लोग पानी मार रहे हैं। फिर तंदूरी लाल ने सोचा अब क्या करूं, चलो विदेश चलते हैं, ये सब चलता रहेगा। वहां से आएंगे फिर अपने चाइना की तरफ चले जाएंगे। लेकिन एक बड़े कमाल की बात चाइना भी कर रहा है भाई। चाइना कुछ बेचने जा रहा है क्या? कुछ तो बेचने जा रहा है, पक्का पक्का गारंटी के साथ। बाद में पता लगेगा तुम्हारे को क्या बेच के आ गया। अब देखो अंधभक्त तो कुछ बेच नहीं सकता, किडनी इनके पास नहीं, लीवर इनके पास नहीं, दिल इनके पास नहीं, गुर्दा फेफड़ा दिमाग तो खैर छोड़ ही दो। ऐसी चीज का नाम ही लेना चाहिए जो इनके पास इस जन्म में क्या 7 जन्म में भी नहीं आएगी। ऐसी चीज का हम नाम नहीं लेंगे। तो इनके पास है क्या? चलती फिरती ज़ोंबी हैं ये, इनके पास क्या मिलेगा? और ऊपर से ये गलत कमेंट करते हैं आके मेरे वीडियो पे या मेरी पोस्टों पे, गलत कमेंट करेंगे आके। और ढक्कन हो, तुम्हारे को बताया था ना, रिश्ते में तो हम तुम्हारे फूफा लगते हैं। बच्चों तुम्हारे काबू से बाहर की चीज है, ठीक है ना? तुम ना ज्यादा चूं चपड़ मत किया करो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। हाँ, तुम्हारे लिए केले के पेड़ों का प्रबंध किया जाएगा, केले के पेड़ उगा दिए जाएंगे, एक एक तुम्हारे घर के बाहर लगा दिया जाएगा। कपड़े पहनने की तुम्हारी औकात ही नहीं होगी, केले के पत्ते लपेटोगे और झिंगा लाला हुर करोगे। इससे ज्यादा तुम कुछ कर ही नहीं सकते, गारंटी के साथ है। गारंटी दे रही इस चीज की, इससे आगे तुम्हारे को कुछ आएगा ही नहीं। और हो सकता है तब तक तुम झिंगा लाला हुर करना भी भूल जाओ। तुम तब तक तो ये बोलोगे गोबर दे दो, मूत्र दे दो, गोबर दे दो, यही मिलेगा तुम्हारे पास और कुछ नहीं मिलेगा। तुम मांगते फिरोगे भाई। 36 साल तो तंदूरी लाल ने भी भीख मांगी है। अभी आने वाले 36 साल तुम भीख मांगना। तुम भीख में क्या मांगोगे? गोबर मूत्र ही मांगोगे। खुराक तो तुम्हारी वही है कि नहीं? पैसा भी देंगे तो उससे भी तुम वही खरीदोगे। इससे अच्छा तुम्हारे को फ्री दे देंगे, है ना? और वो तुम्हारे को बताया था, अगर संयुक्त पंजाब बन जाता है ना तो मूत्र की पाइपलाइन तुम्हारे घर तक बिछा देंगे। क्योंकि जो जितनी भी डेयरी खोली जाएंगी ना वो बॉर्डर के चारों तरफ खोली जाएंगी। मूत्र की पाइपलाइन तुम्हारे घर तक बिछा दे। हाँ, गोबर चाहिए तो उसका टैक्स देना पड़ेगा, पहले ही बता दिया इस बात को। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।